अच्छा, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है, नज़र आ रही है? जी बिल्कुल। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। ओके अच्छा, ओके। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ एक इमेज आपके लिए बनाई है जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है सर्च वॉल्यूम। ठीक है। अब सर्च सच वॉल्यूम में। क्या है? सर्च वॉल्यूम मैंने आपको मेरे ख्याल में बताया भी होगा, अगर नहीं बताया तो सर्च वॉल्यूम हमारे पास वो फिगर होता है कि कितने लोग उस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। ठीक है। हमने प्राइवेट लेवल से स्टार्ट किया, तो प्राइवेट लेवल में हम एक चीज़ या जो हमारे पास हम कीवर्ड आइडिया लेते हैं। अब कीवर्ड किसको कहते हैं? कि किसी भी चीज़ का एक नेम। फॉर एग्जांपल मोबाइल हो गया, तो मोबाइल एक नेम है। ठीक है। तो ये मोबाइल जो पूरा वर्ड है इसको ही हम कीवर्ड कहते हैं। तो उस ठीक है। कीवर्ड के कितने सर्च वॉल्यूम है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसको कितने लोग सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सर्च वॉल्यूम एटलीस्ट हमारे पास 7000 सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। ठीक है। या एग्जैक्ट कैसे, जितना ज़्यादा होगा उतना उसकी डिमांड ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की। ठीक है। उस कीवर्ड की डिमांड ज़्यादा होगी। उसके बाद रेवेन्यू आ जाता है। रेवेन्यू हमने चेक करना है कि 7 सेलर्स हैविंग रेवेन्यू मोर देन 7000। ये हमारे पास 7 सेलर इस तरह के हों जिनका रेवेन्यू 7000 से अबव हो। ठीक है। रिव्यूज 6 सेलर्स हैविंग लेस देन 500 रिव्यूज इन टॉप 15। अब इसके अंदर 6 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिसका रिव्यू काउंट के मतलब उसको कितने रिव्यू रिसीव हुए हैं वो क्या होने चाहिए, 500 से कम होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ वन पॉइंट है, प्रोडक्ट रेटिंग शुड बी मोर देन 4.3 स्टार। ठीक है। जो स्टार रेटिंग होती है प्रोडक्ट की, वो हमारे पास 4.3 से अबव होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद एवरेज प्राइस हमने देखनी है कि $16 to $40 होनी चाहिए। ठीक है। इसके दरमियान में या इतनी होनी चाहिए। उसके बाद नो मोर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास नहीं होने चाहिए 2000 से ज़्यादा। ठीक है। 2000 से ज़्यादा कंपीटिंग प्रोडक्ट्स का मतलब ये हो कि उसके अंदर कंपटीशन हमारे पास देखने को ज़्यादा मिलती है। ठीक है। उसके बाद सीजनलिटी। नो सीजनलिटी के मतलब उसके अंदर सीजनलिटी ना हो। ठीक है। सीजनलिटी हम किस तरह चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद BSR कंसिस्टेंसी। अब BSR बेस्ट सेलर रैंक को कहते हैं। ठीक है। अब बेस्ट सेलर रैंक हमारे पास होता यह है कि जितना वो कम होगा, मतलब आप पोजीशन समझ कि 1 2 3 4 5 पोजीशन होती है क्लास में एक बच्चे की। तो इस तरह प्रोडक्ट की हम्म, पोजीशन होती है 20। तो वो जितना कम होगा, मतलब 1 2 3 4 10 100 200, जितना वो कम होगा उतना वो बेहतर परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हमने 4 सेलर्स विद हाई रिव्यूज, ठीक है, जिनके हाई रिव्यूज हैं, मतलब थोड़े से पुराने सेलर्स हैं, उनका हमने BSR कंसिस्टेंसी क्या चेक करनी है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है। कंसिस्टेंसी मीन्स कि उनकी रवानी हमने चेक करनी है कि वो कितना कंसिस्टेंटली सेल्स कर रहे हैं, उनका BSR कहीं गिर तो नहीं रहा। BSR गिरने का मतलब ये है कि उनकी सेल्स ड्रॉप हो रही है, मतलब वो सेल्स नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो ये कंसिस्टेंसी हमने चेक करनी है 4 सेलर्स की जिनका रिव्यू काउंट क्या हो, हाई हो। उसके बाद ट्रेंडी। प्रोडक्ट शुड बी नॉट बी ट्रेंडी के मतलब प्रोडक्ट में ट्रेंड ना हो, कोई ट्रेंड के साथ वो प्रोडक्ट ना चल रहा हो, वो चीज़ भी हमने चेक करना है। दूसरा वैल्यू एडिशन। ठीक है। वैल्यू एडिशन हमने प्रोडक्ट में क्या करनी है, वैल्यू एडिशन हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर आ जाती है। फॉर एग्जांपल हम उसके अंदर प्राइस कम करके एक एडिशन कर सकते हैं, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगा के उसकी एडिशन कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाती है, वैल्यू एडिशन में आ जाती हैं ये चीज़ें। ठीक है। उसके बाद ब्रांड डोमिनेशन। ब्रांड डोमिनेशन होता यह है कि उसके अंदर कोई ब्रांड तो डोमिनेट नहीं कर रहा। डोमिनेशन मीन्स के ब्रांड उसके अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आप एक टूथपेस्ट को ले लें, टूथपेस्ट में हमारे पास सबसे बड़ा नाम जो आता है वो कोलगेट का आता है। तो वो अब अगर आप कोई टूथपेस्ट लॉन्च करते हैं तो बड़े कम चांसेस हैं कि वो आपसे कोई ख़रीदे। उसकी रीज़न ये है कि आपकी उस नीश के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ा ब्रांड आ चुका है ऑलरेडी, कोलगेट। तो उसको बीट करना हमारे लिए मुश्किल होता है। इस तरह हमने ब्रांड डोमिनेशन भी चेक करनी है कि उसमें कोई ब्रांड डोमिनेट तो नहीं है। ठीक है। जो 12th नंबर पॉइंट हमारे पास है, प्रोडक्ट वेट। प्रोडक्ट वेट हमने किस तरह चेक करना है कि हमारे पास प्रोडक्ट का वेट 3 kg से अबव ना आ रहा हो। ठीक है। 3 kg, अप टू 3 kg हमने वेट चेक करना है, क्योंकि उसके अंदर फिर फीसेस वगैरह ज़्यादा आ जाती हैं, वो मसले मसाइल ज़्यादा आ जाते हैं। तो उसके अंदर हमने कोशिश करनी है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट का वेट हो वो 3 kg से ज़्यादा ना हो। ठीक है। अमेजोन शुड नॉट बी मोर देन 4 टाइम्स टॉप 20। ठीक है। अमेजोन उसके अंदर टॉप 20 के अंदर ना आ रहा हूँ 4 टाइम्स। ठीक है। अब अमेजोन खुद भी चीज़ें इसके अंदर सेल करता है, तो ये है कि ये हमने चेक करना है कि अमेजोन 4 टाइम से ज़्यादा ना आ रहा हूँ। ठीक है। ये हम टूल के अंदर चेक करेंगे।
अच्छा, ट्रेंडी और सीजनलिटी हमने किस तरह चेक करनी है वो मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। यहाँ पे हम आते हैं गूगल ट्रेंड्स। ठीक है, गूगल ट्रेंड्स मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पे स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा, यहाँ पे हम अपना एक कीवर्ड सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको सर्च करते हैं समर कैप्स कर लेते हैं, समर कैप। ठीक है, एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान की लोकेशन सेलेक्ट है, हम यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यूएस के अंदर कर रहे हैं तो यहाँ से नीचे हम यूएसए। ठीक है, यूएसए में यूनाइटेड केवल यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, ऑल रीजन कर लेते हैं। अब 24 आवर्स की बजाय हमने ये पूरे 5 साल का देखना है। ठीक है, फॉर पास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, वेब सर्चेज हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ और ऑप्शंस भी आ रहे हैं पर वेब सर्च ही हमने रखना है। अब यहाँ पे हमने समर कैप, ये हमारा कीवर्ड हो गया कि हम गर्मियों का कैप देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में देख रहे हैं, लास्ट 5 ईयर्स का उसका हम ट्रेंड देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ये जो 20, 40, 60, 80, 100, ये इसके परसेंटेज है। ठीक है, कि कितना परसेंट लोगों ने उसको सर्च किया। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक वो पहाड़ सा बन रहा है, ठीक है, ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ जहाँ पे ऊपर गया है, यहाँ पे अगर हम चेक करें कौन सी डेट आ रही है, मई जून आ रही है। ठीक है, मई जून जी। आ रही है, तकरीबन 30%, 32% लोगों ने यहाँ पे सर्च किया इस चीज़ को। उसके बाद फिर से मई जून आ रहा है, हाँ जी। फिर से मई जून आ रहा है, फिर से मई जून आ रहा है। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पर भी जून जुलाई आ रही है। जून तो जुलाई। ये जो चीज़ है ये समर में सिर्फ सर्च करी जा रही है। ठीक है, ठीक सर्दियों है। में इसका काफ़ी कम ट्रेंड है। अगर हम अक्टूबर दिसंबर में देखें, 12% लोग देख रहे हैं इसको। ठीक है, अच्छा, तो ये हमारे पास सीजनलिटी हो गई, ये ट्रेंड नहीं, ये सीजनलिटी के मतलब ये चीज़ सिर्फ सीजन में बेचा जा रहा है, समझ अदरवाइज आ गया। उसको ठीक कोई है। नहीं खरीद रहा, कोई नहीं सर्च कर रहा। अब यहाँ से अगर मैं ठीक चेक करूँ, विंटर कर लेते हैं। ठीक है, समर की जगह ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का आपने इसी तरह ट्रेंड चेक करना है। अब यहाँ पे अगर मैं विंटर कैप सर्च करूँ, ठीक है, अब ग्राफ मेरे साथ मेरे पास चेंज हो गया, लास्ट 5 ईयर्स का ग्राफ। अब है। देखें यहाँ पे, ठीक जहाँ है। पे ऊपर हो रहा है क्या डेट आ रहा है, अक्टूबर नवंबर। ठीक है, हाँ जी। सर्दियाँ नवंबर दिसंबर, यहाँ पर भी ठीक है। नवंबर दिसंबर, यहाँ पर भी नवंबर दिसंबर, और यहाँ पर भी नवंबर ऐसा ही दिसंबर। है। ठीक है, तो ये है कि ये हम्म। अब एक सीजनल प्रोडक्ट है, तो ये कहाँ पे देखा जा रहा है, सिर्फ मतलब विंटर में देखा जा रहा है या समर में देखा जा रहा है। हम्म। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल है। हम्म। अब ट्रेंड में अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे लिख लेते हैं ब्लैक फ्राइडे। ठीक है, ये एक इवेंट होता है यूएस के अंदर, ब्लैक फ्राइडे लिख लेते हैं। अब इसकी मैं आपको सर्चेस दिखाऊं कि ब्लैक फ्राइडे कब कब सर्च किए लोगों ने कब कब इसको सर्च किया। ठीक है, ये सर्च करते हैं। अब ये देखें, ये एक ऊपर से एक लाइन जा रही है, फिर नीचे आ रही है, एक एक लाइन से जा रही है। अब ये देखें, ये ये कौन से दिसंबर। डेट को आ रही है। ठीक है, नवंबर थर्टी से फर्स्ट दिसंबर। हाँ, 31 अक्टूबर से अक्टूबर नवंबर को तक। ये डेट आती है। 31, हम्म। 31, 31, ये भी 31। तो इसी दिन को ये 77% लोग इसको सर्च करने का, कहीं पे 100% इसको सर्च कर रहे हैं लोग यूएसए के अंदर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या शो करवा रहा है, ट्रेंड शो करवा रहा है। यहाँ से हमें आइडिया लग जाता है कि ये ट्रेंडी कोई चीज़ है जो यहाँ पे लोग सर्च करें। ठीक है, यहाँ पे कोई और कीवर्ड सर्च सर्च कर लेते हैं, हैप्पी न्यू ईयर कर लेते हैं। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर कर लेते हैं, इसको सर्च कर लेते हैं।